सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी में एक बार फिर से। तो आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यूजीसी नेट जेआरएफ का भी हाल फिलहाल में जो है वो रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया है। सभी बच्चे उससे लगभग जिन बच्चों का रिजल्ट आया है, जो बच्चे नेट क्वालिफाई हुए हैं या जेआरएफ क्वालिफाई हुए, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन उससे भी ज्यादा परेशानी वाली बात यह है, उससे भी ज्यादा सोचने और समझने वाली बात यह है कि यूजीसी नेट जेआरएफ के जो इस बार रिजल्ट आया उसमें काफी सारे बच्चों के साथ जो है वो नाइंसाफी की है। मान के चलिए कि अगर 30 बच्चे जो इसमें क्वालिफाई हुए हैं तो लगभग 70% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस रिजल्ट से जो नाखुश हैं। उसकी वजह आप सभी को मालूम होगा, आप लोग यूट्यूब वगैरह पे काफी सारे यूट्यूब चैनल हैं, एजुकेशनल चैनल हैं, वो आपको इस बारे में टाइम टू टाइम अपडेट देते रहते हैं। तो उसी सीरीज में आज मैं आपके सामने ये एक वीडियो लेके हाजिर हुआ हूं, ताकि मैं भी अपना जो फर्ज है हमारे ऊपर वो अदा कर सकूं, क्योंकि और भी चीजें होती हैं जिनको आपको लोगों के सामने पेश करना जरूरी होता है। और खास तौर से आप देखते हैं कि जो उर्दू वाले होते हैं वो जो इसी तरह की मुहिम में जो है वो पीछे हटते हैं। लेकिन हमारा जो मकसद है वो यही है कि चाहे उर्दू हो या दूसरे और भी तमाम सब्जेक्ट हो, जब उसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है तो उनसे कंधे से कंधा और उनसे कदम से कदम मिला के हमें उनका साथ देना जरूर चाहिए। तो इसीलिए मैं आपके सामने ये रूबरू हुआ हूँ कि आप देख रहे हैं कि यूजीसी नेट जेआरएफ ने जो इस बार का रिजल्ट जारी किया वो 6% किया, जो हर साल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको पता होगा कि कोविड-19 की वजह से ये जो एग्जाम हुआ है उसमें मर्ज कर दिया गया, यानी कि 2 बार फॉर्म भरवाए गए और दोनों फॉर्म को भरवा के एक साथ उनका एग्जाम ले लिया गया। तो इस हिसाब से अगर रूल और रेगुलेशन के एतबार से देखा जाए तो इसको 12% का आपको रिजल्ट जारी करना था। एनटीए ने क्या किया, इस बार जो रिजल्ट जारी किया वो सिर्फ 6% का जारी कर दिया, जिससे नुकसान काफी ज्यादा हुआ। लगभग 50-60 हजार बच्चों का जो है वो नेट या जेआरएफ रहने से रुक गया। क्योंकि अगर आप देखेंगे, एक सरसरी तौर पे नजर डालेंगे कि एक यूजीसी का जो एग्जाम होता है वो साल में 2 बार होता है, जून जुलाई में होता है या फिर दिसंबर में होता है। लेकिन इस बार जब वो एक साल का एक बार में करा दिया तो इससे लगभग इतना फर्क पड़ा कि जो हर साल बच्चे रिजल्ट पास आउट होते थे यूजीसी नेट में वो लगभग 1 लाख के करीब होते थे। लेकिन इस बार जो अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट आया वो लगभग 50 या 55 हजार बच्चे जो है वो रिजल्ट उनका क्वालिफाई हुआ है। और हमारे भी कोई दोस्त अहबाब थे जिनमें से काफी बच्चों का जो है वो 1-2 नंबर से रिजल्ट रह गया है, और उन्हीं के लिए मैं खास तौर से ये वीडियो बना रहा हूँ। 1-2 नंबर से रह गया, उनके लिए हमें काफी दुख है, क्योंकि उन्होंने इतने साल मेहनत की और इतने महीनों तक जो है वो लगे रहे और फिर आखिर में जो है वो 1-2 नंबर से उनका रह गया है। अगर सरकार देखा जाए तो नाइंसाफी कर रही है और बच्चों का जो रिजल्ट है वो लगभग उन्हें 12% का ही करना जरूरी है, तभी इनकी जो है वो इंसाफ होगा। क्योंकि आपने एक साल नहीं लिया, एक मर्तबा नहीं लिया, फिर आपने दोबारा नोटिफिकेशन निकाल दिया और फिर दोनों को मर्ज कर दिया। और इसीलिए सरकार या एनटीए ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द नया नोटिस निकाल दिया जाए, ताकि बच्चे इस बात को भूल जाएं। यानी कि आपको एक नई तरीके से एक नया लॉलीपॉप दिया जा रहा है, जिसके आगाज आपने देखे होंगे, आप यूजीसी की वेबसाइट पे अपडेट रहते हैं। ज्यादा चांसेस है कि वो मार्च में ही अपना नया शेड्यूल निकाल देगा, ताकि बच्चे जो है सारी पुरानी बातों को भूल के नए एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाए। यानी कि जो बच्चों के साथ गलत हुआ है वो उनके साथ बात जो उनकी वो दब जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, अभी भी लोग बहुत जागरूक हैं और गलत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए अब भी लोग तत्पर हाजिर हैं। इसीलिए आपने देखा होगा काफी यूट्यूब चैनल हैं, जिनके मैं 1-2 के नाम आपको बता देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग सुन सकते हैं। बता देता हूँ, इंग्लिश लिटरेचर है, पार्थ एजुकेशन है, युवा हल्ला बोल है, ज्ञान अड्डा है, इकोनॉमिक्स है और ज्ञान संथली है। ये कुछ यूट्यूब चैनल हैं जो इस तरह की आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में या उन्हीं के साथ उनमें थोड़ा सा सहयोग देने के लिए चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी ने ये प्रयास किया है, ये प्रयत्न किया है कि हम भी इस तरह की वीडियो बनाएं, ताकि ये बात सरकार तक पहुंचे कि भाई जो बच्चों के साथ वाकई में गलत हुआ और उसको जो रिजल्ट को या तो रिवाइज किया जाए या फिर बच्चों का जो 12% का हक है वो उनको दिया जाए। तो इसीलिए इनकी एक सीरीज है, या कह सकते हैं एक मुहिम है, जो 4 मार्च को यानी कि कल 4 मार्च को 4 बजे के लिए ट्विटर पे में प्रोटेस्ट है। आप लोगों से, तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है, चाहे आप यूजीसी नेट जेआरएफ में क्वालिफाई हुए हो या आपका 1-2 नंबर से रह गया हो या फिर आप आने वाले वक्त की तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की, तो आप लोग भी जाके ट्विटर पे हैशटैग चलाइए कि 12% का। हैशटैग का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप जो मैंने आपको नाम बताए हैं उनके यूट्यूब चैनल पे जाकर जो है वो आप और ज्यादा मालूमात कर सकते हैं। आपको पता होगा कि इसके लिए हाई कोर्ट में भी लोग गए हैं। अभी उसकी जो केस की सुनवाई है, या कह सकते हैं जो उसकी रिट डालने के लिए, अप्लाई करने के लिए जो विचार है या जो प्रोग्राम या कह सकते हैं जो कार्य चल रहा है, वो अभी मंडे को होगा। आप और तमाम यूट्यूब चैनल पर जाकर उसके बारे में ज्यादा मालूमात ले सकते हैं, वहां पे आपको अपडेट
मिलती रहती है और वो लोग ज्यादा बड़े हैं, हमसे बड़े हैं और हमारे बड़े हैं, इसलिए आपको उनकी बात सुननी चाहिए। जो वो बात कह रहे हैं कि आप एक छोटा सा वीडियो बना के भेजिए या अपना आई कार्ड हमें भेजिए। आप चाहें तो हमारे चैनल के माध्यम से भी अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको मालूम ही है, 9045220432 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप अपनी जो प्रॉब्लम है यूजीसी नेट जेआरएफ के ताल्लुक से वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम आपकी आवाज को और आगे तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो आज की वीडियो में बस आपको यही बताना था कि जो नाइंसाफी हुई है खास तौर से यूजीसी नेट जेआरएफ वाले तालिब इल्मों के लिए, वो अपनी आवाज को बहुत बुलंद करें, तभी जो है आपको आपका हक मिलेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 6% अगर आपको नहीं मिला तो बहुत से बच्चों का जो नुकसान हो जाएगा, और हो भी रहा है। अगर कोई ऐसे समझे कि मेरे करने ना करने से क्या होगा, तो वो आपकी गलत बात है। आपको जरूर करना चाहिए कि मैं अगर 2-3 महीने और तैयारी कर लूंगा तो फिर मेरा जो दोबारा एग्जाम होगा उसमें आ जाएगा, नहीं। क्योंकि आपको फिर पीछे आप लगभग 1 साल पीछे चले जाएंगे। आप आने वाले पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम में या इंटरव्यू में आपको बैठना नसीब नहीं होगा, या फिर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो हो सकता है कि किसी और का भी भला हो जाए। और आपको पता है दूसरे के भले में भी अपना भला होता है। तो यही एक छोटी सी दरखास्त थी आप तमाम लोगों से जो ये वीडियो देख रहे हैं, और उम्मीद है कि आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। शुक्रिया।